ज्ञान विज्ञान योग अध्याय 7 श्लोक 1 भागवत गीता। श्री भगवानुवाच मय्यासक्त मनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। अनुवाद। श्री कृष्ण बोले, हे पृथापुत्र, मुझ में अनन्य आसक्ति से मन लगाकर तथा अनन्य भाव से मेरे परायण योग में लगा हुआ संदेह रहित हो तू मुझे कैसे पूर्णतः जान सकता है, उसको सुन। व्याख्या। श्री कृष्ण कहते हैं कि अनन्य आसक्ति से मन लगाकर जो मुझसे ऐसे प्रेम करते हैं कि ना भक्त का अस्तित्व रहे ना भगवान का, अर्थात दो रहे ही ना, दूसरा नष्ट हो जाए। परंतु जब दूसरा नष्ट हो जाता है तो मैं भी नष्ट हो जाता है, क्योंकि मैं का अस्तित्व भी तभी तक रह सकता है जब तक दूसरा होता है। वेदांत इस स्थिति को अद्वैत कहते हैं। सरल शब्दों में, ना प्रेमी रहेगा ना प्रेमिका, शेष केवल प्रेम ही रह जाएगा, क्योंकि जब दोनों मिट जाते हैं तब उसका पता चलता है जो सब कुछ है। श्री कृष्ण ने फिर कहा, जहाँ अनन्य भाव से, जिसका अर्थ है ना भक्त बचे ना भगवान बचे, केवल भक्ति ही बचे, तथा जिस क्षण ऐसी घटना घटती है उस दिन यत्र तत्र सर्वत्र केवल परमात्मा ही नजर आते हैं, फिर उनके अलावा और कुछ शेष बचता ही नहीं है। ऐसे अनन्य भाव को जो उपलब्ध होते हैं उस मनुष्य को योगेश्वर श्री कृष्ण योगी कहते हैं। किंतु अपने आप को नष्ट करना मनुष्य के लिए बड़ी कठिन बात है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि हमारा मैं यदि हमारे अहंकार को दर्शाता है, तो श्री कृष्ण जब कहते हैं अनन्य भाव से जो मुझे प्रेम करे, तो श्री कृष्ण का मैं क्या दर्शाता है। जब कोई मनुष्य मैं कहता है तो उसके भौतिक शरीर की सीमाओं के समान उसका मैं भी सीमित होता है, किंतु जब श्री कृष्ण मैं कहते हैं तो उनका मैं असीमित है, विराट है, क्योंकि जब श्री कृष्ण मैं कहते हैं तो वह परमात्मा का मैं होता है। इसीलिए श्री कृष्ण जिस सहजता से कहते हैं कि अनन्य भाव से जो मुझे प्रेम करे, कोई अहंकारी इतनी सहजता से नहीं कह सकता है, क्योंकि हर अहंकारी को अनुभव होता है कि सीधे रास्ते से दूसरे के अहंकार को कभी भी झुकाया नहीं जा सकता है। फिर श्री कृष्ण कह रहे थे कि जिसकी संदेह रहित पूरी निष्ठा मुझ में हो वह मुझे पूर्णतः जान सकता है। यह संदेह रहित निष्ठा का अर्थ है कि ऐसा मनुष्य सदा खोट अपने भीतर ही खोजेगा, वह कभी भी खोट दूसरे में नहीं खोजेगा, क्योंकि संदेह रहित मनुष्य जानता है कि परमात्मा की कृपा तो सदा बरसती रहती है, किंतु यदि उसे प्राप्त नहीं हो रही है तो इसमें चूक उसकी ही है। भीतर के द्वार की कुंजी ही संदेह रहित होना है। आज जो शिक्षा प्रणाली हमारे देश में है वह मनुष्य को विज्ञान का संस्कार दे रही है। विज्ञान सदा बाहर के संसार के बारे में बताता है और सदा संदेह सहित होता है। तो आज के मनुष्य के लिए भागवत गीता को समझना बहुत कठिन है, क्योंकि जिस समय श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे थे उस समय की शिक्षा प्रणाली आध्यात्मिक थी। इसीलिए अर्जुन के हृदय में संदेह नहीं, श्रद्धा है। आज का मनुष्य संदेह सहित है, इस कारण श्री कृष्ण की यह शर्त पूरी करना उसके लिए बहुत कठिन है। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे थे कि मुझे सुनने के लिए तुझे दो शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी। जो अनन्य भाव से मुझे प्रेम करे और जिसकी संदेह रहित निष्ठा मुझ में हो, तभी हे अर्जुन तू मुझे सुन पाएगा, क्योंकि फिर ही मैं तुझसे वह रहस्य साझा कर पाऊंगा जो संदेह से नहीं, संदेह रहित होकर ही समझा जा सकता है, जो बुद्धि के समक्ष नहीं हृदय के समक्ष ही खोला जा सकता है, जो प्रेम सहित तथा विवाद रहित ही कहा जा सकता है।